जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया और चाइना के झड़प के दरमियान आप लोगों को आए दिन सुनने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से रशिया द्वारा भारत को फाइटर जेट और टैंकों का ऑफर किया जा रहा है। पर अब इस मामले में अमेरिका भी रशिया से पीछे रहना नहीं चाहता है और इसीलिए अमेरिका की कंपनी बोइंग की तरफ से एग्रेसिवली MMRCA 2.0 टेंडर के तहत जो 2 फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया था, मतलब बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और F-15EX साइलेंट ईगल का भरपूर तरीके से लॉबिंग भारत के साथ किया जा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से अमेरिका द्वारा रशिया के MiG-35 और सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑफर को काउंटर करने के लिए अपने बोइंग और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत को भरपूर तरीके से किया जा रहा है और क्या भारत के पास ऐसा कुछ संभावनाएं है कि ये बोइंग के बनाया हुआ फाइटर एयरक्राफ्टों को सिलेक्ट करे। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि MMRCA 2.0 टेंडर के तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना है, पर इंडिया द्वारा अब तक डिसाइड नहीं किया गया है कि इन फाइटर एयरक्राफ्टों को किसी फॉरेन कंपनी से खरीदा जाएगा या फिर इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाया हुआ तेजस एयरक्राफ्टों के द्वारा ही इन टेंडर को कंप्लीट किया जाए। पर संभावनाएं अभी भी जग रहा है कि इंडिया किसी फॉरेन कंपनियों से इन फाइटर एयरक्राफ्ट को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत खरीदेगा और इंडिया में ही इसे मैन्युफैक्चर करेगा। और इस संभावनाओं को अपने हाथ से और अपने मौके से निकलने के लिए कोई भी देश नहीं देना चाहता है और इसी वजह से भारत को आए दिन अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर भी आ रहा है। रशिया जहाँ पे अपने MiG-35 एयरक्राफ्टों को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव है, वहीं पे अमेरिका अपने लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से बनाया हुआ F-16 के अपग्रेडेड वर्जन F-21 और बोइंग कंपनी की तरफ से बनाया हुआ FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों को लेके इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। और दोस्तों, इसी कॉन्फिडेंस को मजबूत करने के लिए फरवरी के महीने में ही अमेरिका की तरफ से इस टेंडर के लिए अपना तीसरा एयरक्राफ्ट मतलब F-15EX को इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑफर करने का एक प्रस्ताव को भी आगे बढ़ाया गया था। दोस्तों, असल बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा F-21 को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है, लेकिन FA-18 सुपर हॉर्नेट को लेके थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी दिखाया जा रहा है और अमेरिका नहीं चाहता है कि अपने हाथ से इतना बड़ा टेंडर को निकलने दे। F-15EX F-15 का एक एडवांस वर्जन है जिसमें अमेरिका द्वारा थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन और पावरफुल इंजनों के साथ साथ सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस सरीन हथियार, रडार और कुछ अत्याधुनिक न्यू जनरेशन का टेक्नोलॉजियों को एडॉप्ट किया गया है, जो बेसिकली अमेरिका के F-22 फाइटर एयरक्राफ्ट से ही इनहेरिट करके इसमें इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, F-15EX एक आधुनिकतम और बहुत ही एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर सुपीरियोरिटी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों में भी गिना जाता है। इन एयरक्राफ्टों के बेसिक वर्जन मतलब F-15 को असल में रशिया के सुखोई 27 और सुखोई 30 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का ही बराबर का माना जाता है, जबकि F-15EX इन एयरक्राफ्टों से ज्यादा एडवांस और रशिया के सुखोई 35 के बराबर का माना जाता है। और दोस्तों, यही कुछ खासियतों की वजह से F-15 फाइटर एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के MMRCA टेंडर में अमेरिका की तरफ से ऑफर किया गया है और अमेरिका इन एयरक्राफ्टों को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव भी है। पर सवाल उठता है कि अमेरिका का ये ऑफर क्या सच में MMRCA 2.0 टेंडर के लिए एक सुटेबल ऑफर है? आप सबको पता ही होगा कि MMRCA का मतलब है मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, जहाँ पे F-15EX के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट तो है, लेकिन ये मीडियम एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि एक हैवी वेट एयरक्राफ्ट है। और यही एक कारण है जो शायद MMRCA टेंडर से F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट को दूर रख सकता है। पर अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि इस तरीके का टेंडर उसके हाथ से निकल जाए, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन के तहत इस टेंडर में अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है और सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में इसमें अपने F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया है। मतलब दोस्तों, अमेरिका की तरफ से भारत को इस टेंडर में इस तरीके से फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है कि अगर भारत सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्टों का चुनाव करता है तो F-21 मीडियम और ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्टों का चुनाव करता है तो FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और अगर हैवी फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ता है तो F-15EX एक बेहतरीन ऑप्शन होगा। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका के द्वारा इंडियन नेवी की तरफ से इशू किया गया और एक टेंडर को भी हासिल करने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है और इसमें भी बोइंग कंपनी सबसे आगे है। अमेरिका के बोइंग कंपनी की तरफ से ही बनाया हुआ FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 का जो नेवल वर्जन है उसे इंडियन नेवी के कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में भी ऑफर किया गया है और अमेरिका की तरफ से प्रयास लगाया जा रहा है कि इंडियन नेवी के द्वारा और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बोइंग के ही फाइटर एयरक्राफ्ट को चुना जाए, ताकि बोइंग कंपनी को एक बड़ा ऑफर मिल पाए और बोइंग कंपनी आसानी से अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस या फिर प्रोडक्शन फैसिलिटीज को इंडिया में शिफ्ट कर पाए। जबकि बोइंग कंपनी की तरफ से ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट को इस बात का भरोसा दिया गया है कि अगर बोइंग कंपनी के फाइटर एयरक्राफ्टों को चुना जाता है तो इंडिया में एक एरोस्पेस इंडस्ट्री को बनाने के लिए बोइंग कंपनी पूरी मदद करेगा और इंडियन प्राइवेट कंपनियों में भी बहुत बड़े बड़े टेंडरों को भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिला के अमेरिका की तरफ से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के जो फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर इशू किया गया है उसे हासिल करने के लिए और रशिया की तरफ से जो अपने MiG-35 और सुखोई 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को इंडिया को ऑफर किया जा रहा है उसे काउंटर करने के लिए भरपूर प्रयास चलाया जा रहा है। जबकि सुनने को यह भी आया है कि इंडिया का जो FGFA प्रोजेक्ट था, मतलब इंडिया और रशिया द्वारा ज्वाइंटली जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ साल पहले तक भी काम किया जा रहा था, उससे इंडिया को पूरी बाहर निकालने के लिए अमेरिका प्रयास शुरू कर चुका है। और दोस्तों, इस प्रयास के लिए हाल ही में अमेरिका के एक सेनेटर द्वारा एक
ऐसे बिल को मंजूरी देने का बात कहा गया जिस बिल को पास होने के बाद इंडिया को आसानी से अमेरिका की तरफ से बनाया हुआ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट और 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी हासिल होने में आसानी मिलेगा और इंडिया अगर चाहेगा तो MMRCA 2.0 टेंडर में भी F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर भी अमेरिका के साथ बातचीत कर पाएगा। दोस्तों, अमेरिका अब इंडिया को खाली एक बड़ा मार्केट नहीं बल्कि अपना सबसे भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भी देख रहा है और इसीलिए खाली इंडिया को फाइटर एयरक्राफ्टों को बेचने का प्रयास नहीं कर रहा है बल्कि अपने बेड़े में इस्तेमाल होने वाले सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट देने का भी प्रस्तुति ले रहा है। और दोस्तों, ऐसे ही प्रयास में आप लोगों को दिखा होगा कि किस तरीके से अमेरिका द्वारा भारत को पहले अपाचे जैसे एडवांस तरीन अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक जैसे हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, C-17 ग्लोबमास्टर 3 और C-130J सुपर हरकुलिस जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, P-8I जैसे मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट बेचने के बाद अब MS-60R रोमियो जैसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर और प्रेडिएटर B जैसे एडवांस तरीन अटैक ड्रोन बेचने का भी पेशकश किया जा रहा है। तो कुल मिला के जिस तरीके से अमेरिका द्वारा भारत को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाता है उसी तरीके से अगर अमेरिका आने वाले समय में भी आगे बढ़ता है तो इंडिया को अमेरिका की तरफ से F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर और भी आसान टर्म्स एंड कंडीशन के साथ बेहतरीन ऑफर किया जा सकेगा। जबकि माना यह भी जा रहा है कि अगर अमेरिका द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बाकी प्रोजेक्टों में हेल्प को लेके कोई बड़ा ऑफर और इंडिया में प्रोडक्शन को लेके कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है तो इंडिया MMRCA 2.0 टेंडर के तहत भी अमेरिका के इन फाइटर एयरक्राफ्टों को चुनने के लिए आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका द्वारा भारत को खाली मुंह जबानी में ही इस तरीके का एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्टों को ऑफर किया जा रहा है कि अमेरिका सच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और क्रिटिकल मदद के साथ भारत को इन एयरक्राफ्टों को देने के लिए प्रस्तुत होगा? और क्या अगर अमेरिका द्वारा इस तरीके का शर्तों को माना जाता है तो भारत की तरफ से अमेरिकी इन फाइटर एयरक्राफ्टों को इंडिया में बनाने के लिए या MMRCA 2.0 टेंडर में खरीदने के लिए आगे बढ़ा जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।